हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी हिंदुस्तानी दोस्तों? आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है। मैं आपको वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं ना कि बोलते बोलते इंसान जब झल्लाता है, जब वो बिल्ली खंबा खींचती है ना, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो खिसियाई हुई बिल्ली जब खंबा को नोचती है ना, खंबे को नोचने लगती है, वही हालत हमारे देश में इस समय हो रहा है। कुछ कथित लोग क्या हैं, ये प्रमाणित कर देते हैं कि उनकी सोच कितनी अच्छी है, वो कहां तक सोच सकते हैं, जो कि इस डिबेट में आपको दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस डिबेट को जरा आप देखिए और सोचिए कि सच्चाई किस तरीके से जुबान पे आ जाती है, मन की बात किस तरीके से शब्दों के द्वारा निकल जाती है। आइए दिखाते हैं आपको। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात कही थी और ऑन द रिकॉर्ड भी यही बात कह रहा हूँ। मैंने कहा था अगर उसमें शिवलिंग होती तो हम कब का तोड़ के हटा देते। यही शिवलिंग है, ये शिवलिंग है। और ये खंडित, ये जो जगह जगह से खंडित किया गया है, मतलब किसी ने नुकसान पहुंचाने की चेष्टा सिर्फ यहां नहीं की गई। हम तो ये कहेंगे, मांग भी करेंगे कि मथुरा का भी संरक्षण किया जाए, नहीं तो अंदर अंदर मथुरा में भी बहुत सारी चीजें बदल दी जाएंगी। और ये वासी हैं, रशीदी जी भी, इनको भी मालूम है इनके पूर्वज कौन हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये इतिहास भी जानते हैं, सब जानते हैं। औरंगजेब बाबर यहाँ क्यों आए थे सबको पता है। ये बोल रहे हैं कि औरंगजेब यहाँ दफन हो गए थे, मैंने भी कहा कि दफन हो गए थे। मैं बोल लूं? सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। बस इसी बात जी, आप बात करें, इसी बात पर रही। ये भी बता, मैंने आपको नहीं टोका। अभी आपका फवारा दिखाई पड़ रहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, सुनिए रशीदी साहब सुनिए। अरे मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, गजनी गोरी की बात कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान है, ये सनातन संस्कृति की बात है। भारत का पता है आपको? अखंड भारत अब है आपके पास, अब है आपके पास अखंड भारत। अब तो अफगानिस्तान में आपके लोग हैं जो उड़ते हुए फ्लाइट पर चक्के पकड़ के भागना चाह रहे हैं। ये वही मुस्लिम लोग हैं ना? अरे आप इस्लाम की रक्षा करिए, मुसलमानों की रक्षा करिए रशीदी साहब। नहीं बना सकते। उसी सुनिए, अरे फिर मुगलों का दम की बात करते हैं। ये शिफ्ट करते हैं, इनका नेचर शिफ्ट होता है। ये कभी मुगलों के पास चले जाते हैं, कभी कानून के पास चले जाते हैं, कभी आस्था पे चले जाते हैं, कभी अखंड भारत में चले जाते हैं। ये कभी मुगल को आइडियल मानने लगते हैं। अरे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान हमारे आइडियल हो सकते हैं। बाबर, औरंगजेब, और जिस औरंगजेब को आप मानना चाहते हो, गजनी और गोरी को कभी भी हम अपना आइडियल नहीं मानेंगे। कोई मुसलमान नहीं मानता। आप जैसे 2 4 10 मानते होंगे। ये भारत अखंड है। भारत के जितने भी सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं, करोड़ों मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं। आप बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए। तो सोने की चिड़िया थी तो कहां गई? हिंदू राजाओं सोने की चिड़िया थी कहां गई? सोने की चिड़िया थी कहां गई? आप जवाब दीजिए। अरे रोमिला थापर का इतिहास पढ़ूं मैं? नहीं पढ़ता। मैं कोले की शिक्षा व्यवस्था पढ़ूं मैं? नहीं पढ़ता। नो मैं कोले, नो रोमिला थापर, कोई रोमिला थापर नहीं। देखिए ऐसी लड़ाई। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लेना, आपने समझा कि नहीं? कुछ समझ नहीं पाए? हम पता है आप समझ गए होंगे। जो सनातनी है, जिसका दिमाग तेज है, वो समझ गया होगा। दोस्तों, इसमें खुले आम डिबेट में आप देख रहे हैं कि खुले आम ये चीज़ें बताई जा रही हैं। औरंगजेब को अपना हीरो माना जा रहा है। सीधे तौर पे ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं कब का मूर्ति को खंडित कर दिया होता। यही मानसिकता है। सोचिए कि कितना विध्वंसकारी मानसिकता उस समय रही होगी, जब आज के समाज में, आज जबकि शिक्षा के जगत में इतना विकास की जगह में जब ऐसी मानसिकता है, विज्ञान के युग में ऐसी मानसिकता है, तो सोचिए कि हमारे साथ कितनी बर्बरता हुई होगी, हमारे सनातन धर्म के साथ, हमारे मंदिरों के साथ कितनी बर्बरता हुई होगी। केवल आप इनकी बातों से समझ सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही दुखद और बहुत ही कष्टकारी है ये चीज़ें। इंसान सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने कैसे झेला होगा। हम तो सल्यूट करेंगे, हम तो नतमस्तक हो जा रहे हैं ना जाने सैकड़ों बार शिवाजी पे, महाराणा प्रताप पे, पृथ्वीराज चौहान पे, इन लोगों पे दिल न्यौछावर हो जा रहा है। इन लोगों ने कैसे उसको झेला होगा और किस तरीके से हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और बलिदान हो गए, अमर हो गए, शहीद हो गए लोग। दोस्तों, आगे वीडियो देखिए। गणपति बप्पा मौर्य कह देने पे माफी मांगने का फतवा जारी होने वाला। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई महिला चली गई बिंदी लगा के तो फतवा जारी। साहब, कि आपके हिसाब से तथाकथित मस्जिद में अगर त्रिशूल है और फूल है तो ये कबूल है? गजब है साहब। अब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस मुकदमे में कोई पक्षकार नहीं है, तो नड्डा जी की बात अपनी जगह सही है। और मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि में भी पक्षकार नहीं थी, यह भी मैं बोल रहा हूं ईमानदारी से। परंतु भारतीय जनता पार्टी की हार्दिक इच्छा थी कि वहां भव्य राम मंदिर बने।
भारतीय जनता पार्टी भगवान कृष्ण और भगवान शिव जी के साथ पूरी तरह खड़ी है, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। हम उसमें पक्षकार नहीं है, हम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, पर हमारी आर्थिक इच्छा है कि अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा देंगे। ये तो बोल चुके हैं, नड्डा किताब में लिखा है। तब इंदिरा गांधी की सरकार में वामपंथी हिस्टोरियन ने उसको रुकवा दिया। उसके बाद आइए 1986 में टाला खुड़ा कोर्ट के आदेश से, 1989 में शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से, 1992 में ढांचा गिरने के बाद वहां मूर्तियां रखकर पूजा हुई कोर्ट के आदेश से। क्या बकवास करते चले जाते हैं। और 2010 30 दिसंबर जो लखनऊ बेंच का डिसीजन है, अरे दर्जनों खंभे नीचे निकले, उसके आधार पर उन्होंने कहा गर्भगृह यानी केंद्रीय स्थल सैंक्टम सैंक्टोरम श्री रामलला विराजमान को दिया तथ्यों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया कि 1/3 2/3 का जो बंटवारा था उससे कभी आगे जाके तनाव ना हो, इसलिए किया। बगैर पढ़े हुए चले आते हैं और बेवजह की बहस करने लगते हैं। अरे दर्जनों खंभे निकले, एएसआई की रिपोर्टों में लिखा हुआ है, के मोहम्मद ने किताब में लिखा है, लखनऊ बेंच ऑफ ये इलाहाबाद में की लखनऊ बेंच का जजमेंट उसमें लिखा हुआ है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, अपने मन से बोलने लगते हैं। का जो सारा निष्कर्ष और निचोड़ जो था ना, वो राशिद जी के एक बयान में आ गया, जो भावावेश में वो स्वामी जी से बोल गए। ये तो मुगलों का दम था जो इस देश को एक किया था। कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही गई कि आखिर में मुगलिया। और आज मैं कहता हूं मुस्लिम समाज के सामने यही मुद्दा है। मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं है, मुद्दा है कि मुगलिया मानसिकता को ओढ़ना है या मुगलिया मानसिकता को छोड़ना है। दीन इलाही की बात करेंगे कि उसने बनाया था, वो त्रिशूल बना दिया था, दीन इलाही की बात कर दी थी। दीन इलाही को तो इस्लाम ने खारिज कर दिया। अकबर को वापस आना पड़ा था दीन इलाही को वापस लेकर के। मस्जिद रहेगी, माफी मांगेंगे, वहां पर मस्जिद रहेगी, वहां पर मस्जिद रहेगी, क्यों माफी मांगेंगे? ये त्रिशूल औरंगजेब ने त्रिशूल औरंगजेब ने आडंबर रचाया है, उस पर माफी मांगेंगे। आपने बाबरी मस्जिद में मांगा, बाबरी करते थे, आपने बाबरी में मांगा, बाबरी वाले में माफी मांगी। नहीं नहीं, बाबरी मस्जिद में आपने माफी मांगा। नहीं आप हमसे बात कर रहे हैं, आप उधर जाए ना, आप बाबरी मस्जिद में माफी मांगे सुप्रीम कोर्ट के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया रशीदी जी। आप बोलिए, क्या आप बताइए, क्या आप लोगों ने माफी मांगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए नाराज मत होइए, आप पहले नाराज मत होइए, चोरी पकड़ी गई है तो नाराज मत होइए। देखिए बरसों से ये चीज रखी गई थी। दोस्तों आपने वीडियो देख ली ना। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जब भी ये डिबेट कर रहे हैं, जब भी ये लोग डिबेट करने आ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है कि इनके पास कोई साक्ष्य प्रमाण है ही नहीं। ये केवल डिबेट करने आ जा रहे हैं और पता नहीं क्यों ये डिबेट करने आ जा रहे हैं और अपनी बात को जबरदस्ती रखने का एक वो हो गया है जो इनके जीन में है। हमको लगता है कि किसी चीज़ को जबरदस्ती हासिल करने की जो प्रवृत्ति है, जो शुरू से आती हुई दिख रही है, वो इसी चीज़ को दोहराया जा रहा है। लोग कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो प्रमाणित तरीके से अपनी बात को ये रख सके। जबरदस्ती, केवल जबरदस्ती 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 हो रहा है कि नहीं ये ऐसे था, बरगलाया जा रहा है, ये ऐसे था तो फलाना ऐसे था तो ये ऐसे था, केवल बरगलाया जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब अयोध्या मामला था, राम मंदिर का मामला था, तो जब वहाँ पे बाबरी मस्जिद, जो कि उस समय कथित लोग कहते थे जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, आज हम सभी हिंदू सनातनी जिसे हम बोलते हैं कि ये नहीं बाबरी मस्जिद नहीं है बल्कि ये राम मंदिर है, उसकी जब साक्ष्य हुए, जब उसकी खुदाई बुनाई हुई, जब उससे दिखाया गया तो उसमें सारे मंदिर के अवशेष मिले। इस बात मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, प्रत्यक्ष को भी अप्रमाणित कर देते हैं। लोग प्रत्यक्ष को प्रमाणित करते हैं, ये प्रत्यक्ष को अप्रमाणित करते हैं, वो भी जोर जबरदस्ती। अब आप लोग खुद दिमाग लगा लीजिए, आपको क्या कहाँ रहना है, कैसे सोचना है, कैसे एक होना है, ये सारी चीज़ें सोचिए दोस्तों। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एकजुट होइए, सनातन धर्म के साथ खड़े होइए, एक साथ होइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का विरोध भी करना है, लेकिन जो सत्य है उसके साथ खड़े होने में कोई परहेज भी नहीं है। हम किसी को मारेंगे नहीं, हम किसी को काटेंगे नहीं, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हिंदू धर्म शांति का प्रतीक है। ठीक है, शांति सिखाता है हिंदू धर्म। तो हम सभी सनातनी लड़ाई झगड़ा को मायने नहीं करते हैं। हम सत्य के साथ, हम प्रत्यक्ष के साथ, हम प्रमाण के साथ खड़े होंगे और कोर्ट के साथ न्याय लेंगे। इसके लिए दोस्तों आप सभी लोग एक होइए, एक मत रखिए और सनातन धर्म को जगाइए और खुद जागिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।